योग एक कला है, एक दर्शन है, एक विज्ञान है। योग की साधना में वो काबिलियत है जो आम को खास बना देती है। और ऐसे ही खास व्यक्ति हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने सिफर से शिखर तक की यात्रा हैरत अंगेज तरीके से पूरी की है और उनकी इस कामयाबी के पीछे कहीं न कहीं योग का बहुत बड़ा हाथ है। आज मैं खड़ा हूं प्रशांत कुटीरम में। ये वो जगह है जो प्रधानमंत्री मोदी की योग यात्रा की गवाह रही है। तो आज हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री सुबह जगकर कौन सा आसन सबसे पहले करते हैं, किस प्राणायाम के साथ शुरू होता है प्रधानमंत्री मोदी का दिन। तो चलिए शुरू करते हैं प्रशांत कुटीरम से नरेंद्र मोदी की यानी नमो की योग यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक लंबी राजनीतिक यात्रा और राजनीति की राह के हर मोड़ पर हैरान कर देने वाली कामयाबी। संघ के प्रचारक से शुरू हुई नमो की यात्रा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया तक जा पहुंची है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनमें काम करने की गजब की क्षमता है। वो बिना थके, बिना रुके, बिना छुट्टी लिए लगातार काम करते हैं। कई मौकों पर प्रधानमंत्री ने खुद इसका जिक्र भी किया है। एक दिन भी छुट्टी ली है क्या? वैकेशन मना रहा हूं क्या? आराम कर रहा हूं क्या? दिन रात ईश्वर ने जितना समय दिया, शक्ति दी, मैंने ईमानदारी से उसका पालन किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? तो आखिर कहां से आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इतनी ऊर्जा? नमो की इस अद्भुत ऊर्जा का आखिर राज क्या है? हर वक्त तरोताजा दिखना, हर मीटिंग में वक्त पर पहुंचना, हर योजना के लिए अलग तरीके से सोचना, पूरी सरकारी मशीनरी पर नजर रखना, आखिर कैसे मुमकिन हो पाता है ये सब? कभी प्रधानमंत्री मोदी को योग सिखाने वाले डॉक्टर HR नागेंद्र के मुताबिक मोदी की इस क्षमता के पीछे है उनका करीब 30 साल का योगाभ्यास। मोदी जी योग से प्यार करते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। बिल्कुल, बहुत पुराना एसोसिएशन रहा है आपका। बिल्कुल। तो आपने तो मोदी जी को योग सिखाया भी है। ऐसा उन्होंने जो उनका बैठक होता था उधर हम लोगों को बुलाते थे, उस समय उनको हम सिखाते थे। उनके सब लोग रहते थे। जी, उनको क्या, मोदी जी को क्या क्या सिखाया था आपने? सब ये आसन, उधर प्राणायाम, मेडिटेशन सब उनको सिखा रहे थे। ब्रीदिंग प्रैक्टिस से शुरू होता था, बाद में लूजिंग प्रैक्टिस और आसन, ये सब उनको सिखाते थे। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उसको पकड़ लिया। सिर्फ सुबह आधा घंटे का करना, बाद में जो भी हो उसको करते जाना, ऐसा नहीं है। जो भी करेंगे उसको योग के ढंग से करना है। इसको कर्मयोग बोलते हैं। कर्म को कर्म योग बनाना है। ये कैसा हो सकता है? तो भगवद गीता में बताया है, योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थ होकर कर्म। मतलब क्या है? मन के सूक्ष्म सूक्ष्म स्तर पर आनंद से रहना है। इसलिए ये जीवन पद्धति को उन्होंने अपना लिया। इसलिए आप देखा है कितना व्यस्त उसके भूमिका में, इतना फ्रेश रहते थे, इतना अच्छा करते थे। कैसा हुआ? इन्होंने इसको पकड़ लिया। इसके लिए थोड़ा बैटरी चार्जिंग होना चाहिए। सुबह कुछ आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, ऐसा करते थे। उसमें विशेष रूप में आवर्तन ध्यान उसको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आवर्तन ध्यान मोदी जी का फेवरेट ध्यान है। बहुत बहुत मन से करते हैं। बहुत है। ये आवर्तन ध्यान हमारे मांडुक्य उपनिषद के आधार पर हम बनाया। अच्छा। इसमें क्या होता है? ऐसे सरल आसन है, शवासन है, उसके बाद स्टैंडिंग पोस्चर है, शवासन है और सिटिंग पोस्चर है। बहुत सब लोग कर सकते हैं। उस पर इतना गहराई ढंग का विश्रांति मिलेगा। यदि एक आदमी 6 घंटे के लिए बहुत अच्छे ढंग से नींद होगा, उसका विश्रांति 9% होगा। उसका ऑक्सीजन कंजप्शन बोलते हैं, मेटाबॉलिक रेट 9% कम होगा। परंतु आधा घंटे के लिए आवर्तन ध्यान करेंगे, उसका 32% कम हो जाएगा। अच्छा। तो इसलिए 3 गुण से अधिक आधा घंटा में हो जाएगा। इसलिए आपका नींद का प्रमाण अपने आप कम हो जाएगा। 8 घंटे कर रहे हैं तो 6 घंटे परिपूर्ण है, 6 घंटे कर रहे हैं सिर्फ 4 घंटे,
अभी मैं सुना कि उसका सिर्फ 3 घंटा या 3.5 घंटा वो मोदी जी सोते हैं। सिर्फ मोदी 3-3.5 घंटा सोते हैं, उतना ही सोते क्योंकि हैं। वो आवर्तन ध्यान करते हैं। हाँ, आवर्तन ध्यान आधा घंटे के लिए करती है, इसलिए उसका नींद प्रमाण इतना ही है, 3.5 घंटा या 4 घंटा ज़्यादा। तो रोज सुबह आवर्तन ध्यान करते हैं। शाम को, सुबह, शाम कभी भी को, उसको समय सुबह। मिलेगा वैसा करते हैं। जैसा भी शाम को समय करने करते से ज़्यादा है उसका। अच्छा। और प्राणायाम वगैरह भी वो करते हैं? सुबह वो करते हैं, वॉकिंग भी करते हैं और उसका दूसरा भी आसन प्राणायाम सब भी करते हैं, परंतु उसका बहुत फेवरेट है आवर्तन ध्यान, उसको बहुत अच्छा लगता है उसको करने में। अच्छा। और मोदी जी अब तो खैर प्रधानमंत्री हो गए हैं, अभी भी आपसे मुलाकात होती ही है, अभी योग पे चर्चा होती है आप लोगों में? हाँ, होता है बिल्कुल। अच्छा। आराम से बैठते हैं, बातचीत करते हैं। उसका ये विचार है कि सब योग के बड़े बड़े लोग हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और संत लोग इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, हजारों ने लाखों लोगों को उन्होंने परिवर्तन किया है, सब लोगों को जोड़ना है। अब जरा सोचिए, हर रोज 18 घंटे से ज्यादा काम करना और बस 3 से 4 घंटे की नींद, यह अपने आप में अनोखा है। ये बात उस वक्त और चौंकाती है जब प्रधानमंत्री नवरात्रि में 9 दिन उपवास रखते हैं। उस दौरान वो भोजन तो बंद कर देते हैं, लेकिन काम उतना ही करते हैं। आखिर ये कैसे मुमकिन हो पाता है? अद्वैत वेदांत के मुताबिक जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो माइक्रो में है वही मैक्रो में है। इस दुनिया में जो जहां जैसा भी है वो सब अपनी ऊर्जा की वजह से है, और योग उसी ऊर्जा को एक दिशा देता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा का राज भी कहीं ना कहीं उनके योग में छिपा है। प्रधानमंत्री मोदी की लगातार सक्रियता, उनमें काम करने की भूख, उनके चलने का तरीका, उनके बोलने का ढंग। हमारे नौजवान माउस को घुमाते हैं, सारी दुनिया को डुलाते हैं। देखा जाए तो उनकी पूरी पर्सनालिटी में जबरदस्त ऊर्जा झलकती है। प्रधानमंत्री मोदी को योग सिखाने वाले डॉक्टर नागेंद्र ने IBN 7 पर खोला उनकी मैग्नेटिक पर्सनालिटी का राज। मैं उससे बहुत सीखा हूँ मैं। अच्छा। तो कैसा समय पर शुरुआत करना, कैसा उसको पूर्ण करना है, इसमें वो एक्सपर्ट है। किसी को मैं इतना अच्छा देखा नहीं। तो समय बताएंगे 10:30 बजे मीटिंग है, 5 मिनट पहले आ जाएंगे, और सब टेलीफोन सब बंद है, आइए बैठेंगे आराम से बातचीत करेंगे। सब लोगों से ये करते हैं उसका, ये इसका बहुत विशेष है। टाइम मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं। तो बहुत बड़े मैं मुख्यमंत्रियों को, सब लोगों को मिल चुका हूँ, किसी में भी एक गुण नहीं है। वो बोलते हैं 7:30 बजे आइए, कभी 8 बजे आते हैं, 8:30 बजे आते हैं, और होते ही नहीं, और उसको कैंसिल कर देते हैं। ये कभी नहीं हुआ। अभी मेरा 20 साल से जो परिचय है, कितने बार मैं मिल चुका हूँ, सब एक ही है। समय मतलब समय। डॉक्टर नागेंद्र ने प्रधानमंत्री मोदी की योग यात्रा को बहुत ही करीब से देखा और महसूस किया है। उनका कहना है कि पीएम मोदी के लिए योग का मतलब बस कुछ आसन और प्राणायाम नहीं है। उनके लिए तो योग जीवन जीने की एक कला है। उन्होंने इसको पूरा से पूरा अच्छे ढंग से समझ लिया है। योग सिर्फ एक आसन करने का नहीं, प्राणायाम करने का नहीं, एक डेमोन्स्ट्रेशन करने का नहीं है, एक जीवन जीने का कला है। उसमें क्या होना चाहिए, जो भी काम करते हैं उसको योग में परिवर्तन करने का रहस्य उसने पकड़ लिया। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो क्या होता है, अंदर शांति में, गहराई शांति में, आनंद में रहते हुए काम करना है। योगस्थः कुरु कर्माणि, जैसा भगवद गीता में बताया गया। उसको उसने पकड़ के अपने जीवन में लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एस व्यासा के चांसलर डॉक्टर SR नागेंद्र का परिचय करीब 25 साल पुराना है। तब मोदी संघ के प्रचारक हुआ करते थे और डॉक्टर नागेंद्र प्रशांति कुटीरम को संवारने में जुटे हुए थे। दोनों के पास खूब वक्त हुआ करता था, और जब मुलाकात होती थी तो योग की बातें भी खूब होती थी। ये वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग किया करते थे, और जैसा कि अपने प्रधानमंत्री के बारे में मशहूर है, वो हर काम बड़ी ही तत्परता और तन्मयता से करते हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि योग को भी वो बड़ी शिद्दत से जिया करते थे। नरेंद्र मोदी और डॉक्टर नागेंद्र दोनों को योग से बहुत प्यार है। शायद यही वजह है, जब विश्व योग दिवस की बात चली तो मोदी ने डॉक्टर नागेंद्र को
वर्ल्ड योगा डे की सेलिब्रेशन कमेटी का चेयरमैन बना दिया। डॉक्टर नागेंद्र के कंधों पर विश्व योग दिवस को लेकर बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने IBN 7 को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी बस इसे बड़ा इवेंट ही नहीं बनाना चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि विश्व योग दिवस से योग की एक नई यात्रा शुरू हो, ऐसी यात्रा जो देश के घर घर तक पहुंचे। इसलिए हमारे देश का जो संस्कृति का मूलाधार है ये योग है जी। तो इसको घर घर में पहुंचना है। इसमें ज्ञान योग है, राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग सब है। सिर्फ आसन प्राणायाम इतना ही नहीं है, परंतु संपूर्ण ज्ञान भंडार है, उपनिषदों का ज्ञान भंडार है। ये सबको मिला के जो स्वामी विवेकानंद जी ने बताया, ये 4 प्रणालियाँ जो बुद्धि के स्तर पर करते हैं ज्ञान योग, और अपने इमोशंस के ओर जाते हैं वो भक्ति योग, और अपने विल के ऊपर करते हैं राजयोग, पतंजलि योग, और कर्म योग। ये चारों को लगाना है। इसलिए क्या होता है, हमारे देश में सब फैलाना है। हमारे देश का यही विशेष है, संस्कृति है। गांव-गांव में ये है, परंतु उसको पुनरुत्थापन करना है, परंतु थोड़ा नीचे चला गया है, और एजुकेशन सिस्टम में लाना है। ये सब चल रहा है। अभी भी NCT में उधर सब जगह में वो योग को सिखाना है, तो प्री प्राइमरी से प्राइमरी, सेकेंडरी सब होना चाहिए हाई स्कूल में, और BPEd, B.Ed, M.Ped, M.Ed सब उदाहरण करने के लिए उसने बताया इसको सिलेबस बनाओ। फिर उसका एक्सपर्ट कमेटी बनाया, उसका चेयरमैन हुआ, और उधर उसका 21 को वो भी साकार हो जाएगा। शायद 80 लाख टीचर्स जो है संपूर्ण भारत में, वो सबका वो योग हो जाता है। योग व्यक्ति के शरीर को ही नहीं बल्कि उसकी सोच को भी बदल देने की क्षमता रखता है। योग में वो ताकत है जो इंसान के भीतर छिपी हुई क्षमता को उजागर कर देता है। योग आपको अपने आप से रूबरू करवा देता है, आपको अपनी उस ऊर्जा से वाकिफ करा देता है जिसे जानने के बाद कुछ भी नामुमकिन नहीं रह जाता। आपको अपने होने का एहसास दिला देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग की महिमा को काफी पहले पहचान लिया था। जब मौका मिला तो अपने देश की इस अनोखी विद्या को उन्होंने दुनिया के सामने सम्मान भी दिलवाया। सीधे यूनाइटेड नेशंस में योग का गुणगान किया। करीब 170 से ज्यादा मुल्कों से विश्व योग दिवस को मान्यता दिलवाई। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। कहते हैं योग साधना करने वालों में कौतूहल पैदा करता है। कौतूहल सबसे अलग करने का, कौतूहल सबसे बड़ा करने का, सबसे बेहतर करने का। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इसका असर साफ साफ देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री के अंदाज में उनका आत्मविश्वास साफ साफ झलकता है। देश हो या विदेश, उनके दीवानों की कमी नहीं है। शायद योग की ऊर्जा ने मोदी को राजनीति का रॉक स्टार बना दिया। मैंने इस कार्य का दायित्व संभाला है। 15 मिनट भी वैकेशन नहीं लिया है। प्रधानमंत्री मोदी और योग के बीच गहरा रिश्ता बनाने में इस प्रशांति कुटीरम की अहम भूमिका है। बेंगलुरु से करीब 80 किलोमीटर दूर जिगनी के इस प्रशांति कुटीरम में आते ही एक अद्भुत शांति का एहसास होता है। ये वो जगह है जहां योग को नया आयाम मिला है। यहां ऐसे लोग हैं जिन्होंने योग को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का इस जगह से करीब 25 साल पुराना नाता है। यहाँ आते थे और 3 बार आए हैं। एक बार सिर्फ योगा सीखने के लिए नहीं, इनका वो बहुत सारे बैठकें भी होते थे। और तीसरा बार जब आई वो बहुत टचिंग एक्सपीरियंस था। हमारा फाउंडर अम्मा थी, लक्ष्मी अम्मा, उनको
अवार्ड देने के लिए उनको रिवॉर्ड देने के लिए आए थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। मोदी जी लक्ष्मी अम्मा के बड़े करीब थे। बहुत करीब, इतना करीब लक्ष्मी अम्मा का चकली के बिना वो प्रशांति का याद ही नहीं रहता है उनको। अच्छा, तो अभी भी मैंने सुना कि आपसे चकली तो मांगते रहते हो। तभी आप भिजवाती हो चकली? हाँ, अभी भी, अभी जब गुरु जी जाते हैं उनके साथ चकली जाता है। अच्छा, चकली जाता है। और वो पूड़ी। पूड़ी तो लक्ष्मी अम्मा का स्पेशल मेनू था। जब नजर अलग हो, नजरिया अलग हो, तो नजारों को भी बदलना पड़ता है। विश्व योग दिवस प्रधानमंत्री के इसी संकल्प का नतीजा है। हम ये कह सकते हैं कि नमो की योग यात्रा इस प्रशांति कुटीरम से निकल करके राजपथ पर पहुंचने वाली है। ये हिंदुस्तान के लिए गर्व का पल है। ये अपने ऐतिहासिक विद्या पर इतराने का वक्त है। आज पूरी दुनिया में एक साथ योग की चर्चा हो रही है। पूरी दुनिया एक दिन एक साथ योग करने वाली है और देश में एक ऐतिहासिक नजारा राजपथ पर नजर आने वाला है।